हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो सब अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह मैं उठ गई थी और उसके बाद सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो पानी पीना, एक गिलास। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, सभी को पीना चाहिए, बट प्रेगनेंसी में तो जितना आप पानी पियो उतना ही अच्छा होता है। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो पानी मैंने पी लिया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं बैठ जाती हूँ। सुबह उठते ही एकदम से काम नहीं करने का मन नहीं करता। और अभी क्या हो रहा है ना, मेरे थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े ना हाथों में स्वेलिंग और पैरों में हो रही है बहुत। मतलब तो ना दर्द होता रहता है उनमें, जो भी जॉइंट्स हैं ना, तो उनमें बहुत दर्द होता है। घुटने वगैरह हैं और फिंगर्स के जो भी जहाँ जॉइंट होते हैं तो उधर बहुत पेन होता है। तो वही मैं ऐसे ऐसे कर रही थी ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे मुझे। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए वॉक कर लेती हूँ अपने रूम में ही। और क्या होता है ना कि अभी ये मैंने फ़ील जब किया, मुझे पता ही नहीं था कि स्वेलिंग हो रही है। मुझे लगा था मैं मोटी हो रही हूँ। तो मैं बड़ी खुश हो रही थी। पर ऐसा जब मैं ऐसे आटा लगाती थी या फिर कपड़े वगैरह हैं, जब उनको उनका पानी निकालना होता है, निचोड़ना होता है, तो फिर जब मैं करती थी ना तो हाथों में बहुत दर्द होता था। तो उसके बाद से जब भी मुझे पता मुट्ठी अगर मैं बंद करूं तो तभी भी, तो फिर मैंने सोचा, वैसे तो मुझे लग रहा था कि मोटे मोटे हो रहे हैं मेरे हाथ, लेकिन इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। बट अभी थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। मतलब पहले का शुरुआत में कम थे, अब थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी ज़्यादा पता चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो और वैसे तो सभी ने मुझे कहा है कि ये नॉर्मल होता है, हर किसी को ये प्रॉब्लम आती ही है। और अभी ये मेरा 8 मंथ चल रहा है। मतलब ये मेरा लास्ट वीडियो ही होगा 8 मंथ का, क्योंकि इसके बाद मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद से फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती। और ना अभी मम्मी का सबका कहना है कि थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह है वो थोड़ी सी बढ़ा लो, या फिर और जो काम होते हैं बैठ के करने के, आटा वगैरह लगाना है तो बैठ के लगाया करो। तो वो सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ स्टार्ट करूँगी। अभी मैं ये सब नहीं कर रही थी। कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी करती हूँ। बट हाँ, ये जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है वो मैं डेली करती हूँ। और सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ना ये भी मैं डेली करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो फिर पूरी तरह से रेस्ट ही करती रहूँ। तो थोड़ा बहुत काम भी करते हैं, इसकी वजह से ना हम खुद भी एक्टिव रहते हो और बच्चा भी ना अच्छा रहता है। उसकी भी हेल्थ के लिए ठीक है। हम चलते फिरते रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, अच्छे मूड के साथ रहते हैं, तो ना अच्छा होता है। तो अभी मैंने सब्जी बनाने के लिए रख दी है। और आज मैंने बनाया आलू पालक की सब्जी और आटा मैं लगा रही हूँ। तो उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बना लूँगी। मम्मी पापा को फिर मैं नीचे ब्रेकफास्ट से के आ जाऊँगी। तो फिर उसके बाद मैं खुद ब्रेकफास्ट कर लूँगी। अभी तो नहीं मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, ये तो सब्जी वगैरह ना मैं वो पहले बना लेती हूँ जल्दी उठ के, और आटा वगैरह लगा के रख देती हूँ। फिर उसके बाद मुझे भूख लग जाती है बीच में 2-3 घंटे के बाद, तो फिर उसके बाद मैं एक गिलास दूध पी लेती हूँ, या फिर फ्रूट्स में कुछ होता है तो वो खा लेती हूँ। और ब्रेकफास्ट है ना वो मैं थोड़ा लेट करती हूँ। जब मैं दूध पीती हूँ उसके 2 घंटे बाद ही, जैसे मैंने 8 बजे अगर दूध पी लिया है तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ ही ब्रेकफास्ट करती हूँ, अकेले नहीं करती। तो वो 10 बजे करते हैं, तो तब तक का ना ज़्यादा गैप हो जाता है, इसलिए मैं दूध पी लेती हूँ। और फिर जो मेरा हैवी वाला ब्रेकफास्ट होता है वो मैं उनके साथ करती हूँ। तो आज ना मैं दोनों दीदियाँ ना सेलिब्रेट करने वाले हैं, छोटी सी पार्टी करेंगे, हम तीनों के बीच में ही होगी। तो उसकी हमने तैयारी कर लिया, और उसमें तीनों नहीं, मतलब उसमें लड्डू भी हैं। तो लड्डू को हम पहले ऊपर लेके आ गए थे और डेकोरेशन वगैरह है वो कर ली थी।
और ये ना प्लान तो एक दिन पहले से ही कर लिया था, बट मेरी थोड़ी सी तबीयत उस दिन सही नहीं थी। थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा था और पेन हो रहा था बॉडी में। ऐसे लग रहा था ना मुझे फीवर है, बट फीवर था नहीं। थकान थकान सी कि होली की जो तैयारियां थी वो सब करने में इतना ज़्यादा हो ही गई थी थकान। तो फिर उस टाइम पे सुबह मैं मना कर रही थी कि आप लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेना और मैं नहीं आऊँगी। आप ये हमने ऊपर दीदी के रूम में ये सब किया है। फिर उसके बाद दीदी ने कहा कि कर थोड़ी देर के लिए आ जाना, थोड़ी एक दो फ़ोटो हमारे साथ करा लेना, उसके बाद आप रेस्ट कर लेना। सबसे पहले मैं आपका ही कर दूँगी, थोड़ा बहुत हो जाएंगी, मेमोरी हो जाती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, उन्होंने इतनी मेहनत की है तो अच्छा नहीं लगा मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और फिर हम लोग ऊपर आ गए थे। और सच में ना मैं जब पहले तो मैं मना कर रही थी, पर जब मैं आ गई और हम लोग फिर इंजॉय करने लग गए तो मैं ना अपनी जो प्रॉब्लम थी तो उसको भूल ही गई। और दीदी बीच में बोल भी नहीं थी कि आप रेस्ट कर लो, पर मैं भी फिर उस टाइम पे मुझे ऐसे लग नहीं रहा था हाँ मैं बहुत थक गई हूँ या कुछ दर्द है। तो वो लोग भी ना सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा कुछ कर लेंगे हम, तो ना थोड़ा हमारा इंजॉयमेंट भी हो जाता है और ना अच्छा लगता है। मैं भी खुश खुश रहती हूँ। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए वो सारी चीज़ें भूल गई थी और खुश थी। तो और इस टाइम पे ना खुश रहना ही बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप कैसे भी रहो। तो वही फिर हम लोगों ने बहुत सारा डांस किया और थोड़ा पिज़्ज़ा वगैरह मंगा लिया था, वो खा लिया था। और उसमें कोई और ज़्यादा था नहीं, मैं, दोनों दीदी और लड्डू को हम लेके आ गए थे। और उस लड्डू के साथ भी होली खेली और हम लोगों ने थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए और होली खेली और डांस किया बहुत सारा। मैं भी कर रही थी थोड़ा जितना भी हो पा रहा था कि मुझे प्रॉब्लम भी ना हो और मैं इंजॉय भी कर लूँ। तो बस यही सब चल रहा था उस दिन और काफ़ी इन्जॉय भी किया, अच्छा लगा। और ये वीडियो था होली के एक दिन पहले का। और इसके बाद ना मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग ना भगवान से दुआ करना कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। इतना मैं रेस्ट नहीं करती, काम भी कंटिन्यू ऐसे मैं करती रहती हूँ। और जो एक्सरसाइज होती है, जो भी होता है कि हाँ जिससे नॉर्मल डिलीवरी होगी, घी वगैरह लेना दूध में, तो वो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। बट उसके साथ साथ ना आप लोग प्लीज़ दुआ करना कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। और मैं खुद भी भगवान से प्रे करती रहती हूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब भगवान के ऊपर है कि क्या होता है। और मैं भी दुआ करूँगी अगर मेरे साथ में जितने भी लोग जितनी भी हैं जो भी प्रेग्नेंट हैं तो उनकी भी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होती है ना तो हम कुछ टाइम बाद ही ठीक हो जाते हैं। 15 दिन लग जाएंगे, 1 मंथ लग जाएगा। लेकिन जो सी सेक्शन से होता है तो उठने में बैठने में बहुत सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और हम ना कुछ खा सकते हैं हर चीज़ के लिए 1-2 महीने ही नहीं बल्कि उसके 1-2 महीने तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। उसके बाद भी शायद से पूरी लाइफ पूरी ज़िंदगी ही कि आप ये नहीं खा सकते या वज़न नहीं उठा सकते, ये नहीं कर सकते, वो वाली बात नहीं रहती। तो इसलिए मुझे बहुत डर लगता है सोच सोच के। तो इसलिए मैं कोशिश भी करती हूँ कि हाँ मैं मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। मैंने वो हर कोशिश की है, लेकिन अब वो सब भगवान के ऊपर है। सो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।